Assalamualaikum. Today we will discuss the structure of antibodies के जो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और किस चीज़ से मिलकर बनता है. All antibodies have a similar oral structure with two light and two heavy chains. These are linked by both covalent and non-covalent forces. जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लाइट दो जो है इसमें लाइट चेन्स होती हैं जबकि दो हैवी चेन्स मौजूद होती हैं और ये दोनों चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट फोर्सेस के ज़रिए जुड़ी होती हैं. They are made up of a series of domains of related amino acid sequences which possess a common secondary and tertiary structure. So इनके जो ये एक सीरीज़ ऑफ डोमेन्स पर मुश्तमिल होती हैं जिनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो कॉमन होता है और ये अमाइनो एसिड जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. इस तरह इनका जो ये वाला सीक्वेंस है वो कंजर्व स्ट्रक्चर बनाता है और ये ज़्यादातर ऐसी प्रोटीन्स में मौजूद होता है जो सेल सेल इंटरेक्शन में हिस्सा लेती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये इम्यूनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है. इस तरह के जो स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है इम्यूनोलॉजी में. द प्रोटीन्स यूटिलाइजिंग दिस स्ट्रक्चर आर मेंबर्स ऑफ द इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर जीन फैमिली. सो ऐसी प्रोटीन्स जो इस तरह का कंजर्व स्ट्रक्चर एक्वायर करती हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन सुपर जीन फैमिली का हिस्सा होती हैं या इनका मेंबर होती हैं. सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का किस तरह होता है तो दो चेन्स पर मुश्तमिल होता है, लाइट चेन और हैवी चेन. तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है ये लाइट चेन है इसका हिस्सा, जबकि रेड वाला जो है ये हैवी चेन है. और अगर हम इस दूसरी डायग्राम में देखें तो यहाँ पर रेड वाला जो हिस्सा है वो वेरिएबल रीजन को शो कर रहा है जबकि कॉन्स्टेंट रीजन को ब्लू वाला हिस्सा शो कर रहा है. और इनके दरमियान जो ये डॉट्स से लगे हुए हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को शो करते हैं. ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का. एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ V and C regions. V means for variable and C for constant region. So antigen binding activity is found in the V region whereas the complement fixing and Ig receptor binding activity is found in the C region. अब जो वेरिएबल रीजन है या V रीजन जो है ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है इसलिए ये जो है वेरिएबल रीजन होता है, जबकि जो कांस्टेंट रीजन है ये सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जाकर ही बाइंड करता है. द वेरिएशन इज़ मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड to three regions within the N-terminal domain of both the heavy and light chains. Heavy और light chains के जो heavy और light chain के जो domains होती हैं उनके N-terminal पे ही सिर्फ वेरिएशन जो है मौजूद होती है. N-terminal region के अंदर ही वेरिएशन आती है और वही जो हिस्सा है वो वेरिएबल रीजन के तौर पर एक्ट करता है और एंटीजन बाइंडिंग में हिस्सा लेता है. In the three-dimensional structure these regions form loops at the surface of the antibody molecule and these provide the binding surface between antibody and antigen. So 3D स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं कंजर्व्ड वाले और ये लूप्स बना देते हैं एंटीबॉडी की सरफेस के ऊपर और ये ही जो हैं ये हिस्सा लेते हैं इनकी अटैचमेंट में, सेल सेल इंट्रैक्शन में. और इसका जो वेरिएबल रीजन होता है वो एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ अटैच करवाने में हेल्प आउट करता है. बिकॉज दीज रीजन्स डिटरमिन द फिट बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन दे आर रेफर टू एज द कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन्स और CDRs. क्योंकि इन रीजन्स ने जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान इंटरेक्शन करवानी होती है, उन्हें एक दूसरे के साथ फिट करना होता है, उनकी बाइंडिंग में हेल्प आउट करते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रीजन होते हैं. इनको कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन्स भी कहा जाता है या फिर इनको CDRs कहते हैं. CDR 3 जो है वो मोर वेरिएबल होता है देन CDR 1 और CDR 2. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये बहुत डिटेल में दिखाया गया है कि इसका जो टर्मिनल है N टर्मिनल
वो वेरिएबल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी के साथ ही जो है सी टर्मिनल वाले रीजन हैं, यानी कार्बोक्सिलिक जहाँ पर एंडिंग हो रही है, ये कांस्टेंट रीजन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। और यहाँ भी दिखाया गया है कि एक जो है वो लाइट चेन है, जबकि सी दूसरी कांस्टेंट चेन है, और इन दोनों के दरमियान जो है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मौजूद है, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग है, इनको जोड़े रखती है। और VL वाला जो हिस्सा है ये एंटीजन बाइंडिंग में हिस्सा लेता है, जबकि कांस्टेंट हिस्सा जो है वो एंटीजन के साथ बाइंडिंग में हिस्सा नहीं लेता, ये सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए ही मौजूद होता है। इसके जो 2 हैवी और लाइट चेन्स हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो जो हैवी चेन है वो 50 किलो डाल्टन की होती है, जबकि लाइट चेन जो है वो 25 किलो डाल्टन की होती है। और हैवी चेन की 5 क्लासेस हैं, जबकि लाइट चेन की 2 क्लासेस हैं। हैवी चेन की जो 5 क्लासेस हैं उनका अगर हम देखें तो वो अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गैमा और माइक्रो होती हैं, जबकि जो लाइट चेन की 2 क्लासेस हैं वो केपा और लैम्डा पर मुश्तमिल हैं। हैवी चेन और लाइट चेन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि एंटीजन बाइंडिंग में हिस्सा लेगी और दूसरी बायोलॉजिकल फंक्शन के तौर पर एक्ट करेगी। तो एंटीजन बाइंडिंग में हमने देखा कि हैवी और लाइट चेन दोनों ने हिस्सा लिया है, जबकि हैवी चेन जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। Each chain has one variable domain and one or more constant domains, as we have already discussed, and flexibility provided by hinge region. तो इन दोनों के दरमियान जो हिंज रीजन है, जहाँ पर ये दोनों जुड़ रही हैं, तो ये जो जुड़ने वाला हिस्सा है ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये बाइंड कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक